हेलो फ्रेंड्स, मैं संप्रदाय दास आप सभी के लिए लेके आया हूँ माइंड कंट्रोलिंग कैपेसिटी। पहले तो आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब अच्छे से रहें, अच्छे से हैं, आनंद से होंगे। तो आज का जो विषय है माइंड कंट्रोलिंग कैपेसिटी। आपने माइंड के ऊपर तरह तरह के मोटिवेशनल लेक्चर सुने होंगे, लेकिन मैं खेद व्यक्त करता हूँ सबसे पहले। वैसे मेरा मोटिवेशनल प्रोग्राम नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। आप पूरे सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। माइंड कंट्रोल एंड कैपेसिटी, इसका 3 भाग है। अगर हम मन पे नियंत्रण पाना चाहते हैं, मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा मन है क्या, उसका पोजीशन क्या, वो क्या करती है। इस विषय में अगर हम जानना चाहें तो मन जो है वो बड़ा हठीला है, बड़ा जेदी है। वो बलपूर्वक हम लोगों से कार्य कराता है। दूसरे ओर से अगर हम सोचे तो मन बड़ा वेगवान है, हमारे शरीर का अंदर वेग प्रदान करता है। इसलिए वेग प्रदान करता है। हमारा जो 5 सेंस ऑर्गन है, ज्ञानेंद्रिय है, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा एवं स्किन, त्वचा, उनके हेड है, उनको अपने बस में करके रखता है। और इसलिए उनके माध्यम से हमारे अंदर वेग उत्पन्न करता है और हम सब मन के इशारे ही चलने लगते हैं। जैसे मान लिया जाए अधिकांश नहीं, सभी लोग 100 में से 100। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी मन को कंट्रोल नहीं कर पाता। हाँ, लाखों में एक कंट्रोल कर पाता है। लाखों में अगर एक कंट्रोल कर पाता है तो 100 में उसका क्या गिनती होगा, ये आंकड़ा मुझे नहीं पता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 100 में से 100 व्यक्ति मन के बस में चल रहे हैं। सुबह नींद से जाग कर रात को सोने से पहले भी और बाद भी, कारण सपने में भी मन एक्टिव रहकर हमसे कुछ ना कुछ करवाता ही रहता है। ऐसा है मन, हठीला, बड़ा वेगवान, बलपूर्वक हमसे काम कराते हैं। और इसको कंट्रोल का मतलब है इस मन को, ऐसे मन को जो हमें चलाता है, ऐसे मन को हमें वश में करना है। हम अपनी इच्छा से इस मन को चलाना है, उसको बोलते हैं कंट्रोल। और ऐसे करने के लिए कैपेसिटी चाहिए, कुछ तिकड़म चाहिए। हाँ, लेकिन ये जो कैपेसिटी है, ये नॉट फ्रॉम मेंटल कंकक्शन बट थ्रू द मोस्ट रिलायबल सुप्रीम सोर्स लॉर्ड कृष्णा। अर्जुन ने भगवान से मन के विषय में बहुत बड़े प्रश्न पूछे हैं। ये भगवान, मन तो बड़ा हठीला है, बड़ा वेगवान है, वायु के बस में किया जा सकता है, लेकिन मन को बस में करना तो असंभव ही है। और भगवान ने अर्जुन की जो बात को स्वीकार किया है कि हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन कुछ पद्धति है जिस पद्धति के माध्यम से हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। क्या पद्धति है? एक छोटे से कहानी से हमें समझ आएगा ज़्यादा बेहतर। कहानी के विस्तार से नहीं कहूँगा मैं, थोड़ी सी जितना जरूरत है हमें। एक मंदिर में 2 पुजारी रहते थे। उनका काम था दिन भर पूजा पाठ करना, क्योंकि वो लोग ब्रह्मचारी थे, उनका घर परिवार से कुछ लेना देना नहीं था। तो मंदिर में ही रहते थे, पूजा पाठ करना, संध्या में भजन आरती करना और भोग लगाना, प्रसाद पाना और हरि का नाम लेना, भजन लेना, लोगों को उपदेश देना, गीता पाठ करना, भागवत पढ़ना। गांव के लोग कभी कभी उन्हें बुलाते थे घर में भागवत कथा के लिए, शुभ दिन में, शुभ मुहूर्त में, किसी विशेष अनुष्ठान के उपलक्ष्य वाले दिन में। बहुत दिन बाद एक बार उन दोनों का भागवत कथा के बहुत जश सुनकर, बहुत तारीफ सुनकर एक धनी व्यक्ति ने मंदिर में गए और दोनों लोगों को आमंत्रण किया एक विशेष दिन पे भागवत कथा करने के लिए। धनी व्यक्ति का पिताजी का तिरोभाव दिवस पर। दोनों ब्राह्मण बड़े आनंदित थे। वो धनी व्यक्ति इनको
प्रॉमिस कर गए कि आप लोगों की चिंता की बात नहीं है, मैं गाड़ी भेज दूंगा, गाड़ी से आवाज़ आएंगे, जैसे प्रोग्राम ख़त्म होगा गाड़ी से आपको मंदिर तक पहुंचा देंगे। आह, और क्या बात थी। इंतज़ार करते रहे कब वो दिन आए, कब वो दिन आए। 1-2 दिन करते करते निश्चित दिन आया, ये लोग गए, बड़े आनंद से पाठ हुआ, सब कुछ हुआ, वापिस भी आए मंदिर में। लेकिन दोनों में से एक ब्राह्मण जी का मूड बड़ा अपसेट है। दूसरे दिन सुबह जब गांव के भक्त लोग मंदिर में आए तो एक पुजारी को तो बड़े आनंद से देखा, एक बड़े दुखी देखा। गांव के लोग कहे, अरे दोनों जन तो बड़े हंस खुश रहते हैं, आज इनको क्या हो गया, रुको इनसे पूछते हैं। तो साइड में जाके पुजारी जी को बुला के पूछा, क्या बात है, आप इतना दुखी नजर आ रहे हैं। गुस्से हो गए पुजारी, तुम अपना काम करो, हमें डिस्टर्ब मत करो, हमारे दिमाग वैसे ही खराब है। अरे क्या हो गया, बोलो पुजारी जी, ऐसे क्यों, हमसे नहीं बोलोगे, किससे बोलोगे, हम गांव वाले हैं, हमसे बोलोगे तभी तो कोई समाधान निकलेगा। क्या कल गए नहीं थे भागवत पाठ करने के लिए? हाँ हाँ गए थे। तो क्या हुआ, पैदल गए थे, गाड़ी भेजा था ना, गाड़ी भेजा था तो वहाँ जाके पाठ हुआ नहीं, पाठ भी हुआ तो क्या हुआ, वहाँ भोजन नहीं मिला, मिला क्या, रसगुल्ले कम दिए आपको, वो भी दिए, क्या दक्षिणा कुछ कम किया? अरे पूछो मत, अरे बोलो ना हुआ क्या। रो पड़े ब्राह्मण, बोला अरे जिस दिन वो धनी आदमी हमारे मंदिर में आया और कहा उनके घर में भागवत पाठ है, मैं तो आनंद से झूमे जा रहा था। मैं सोच रहा था करोड़पति आदमी है, इतने बड़े गाड़ी से आए हैं, भागवत पाठ करेंगे तो कम से कम पाठ के अंत में हमें 1001 रुपये तो दक्षिणा देगा ही। तो मैंने कम से कम सोचा था। तो क्या हुआ, गांव वाले ने पूछे, क्या दक्षिणा दिए ही नहीं? अरे दिए, कितने दिए? अरे पूछो मत, अरे बोलो ना पुजारी जी, मात्र 51 रुपये दिए। आहा, तभी, अच्छा बोलो, इतने बड़े आदमी इतने पैसे खर्च के, इतने लोग आए, खाए पिए, और हमारे लिए केवल 51 रुपये। आहा, छोड़ो छोड़ो पुजारी जी, कोई बात नहीं, ये धनी लोग ऐसे होते हैं, आप मन खराब काम करो, ये लोग पैसे बचाते तभी तो धनी होते, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। लेकिन गांव वाले समझे कि तो दूसरी पुजारी इतना खुश क्यों है, उन्हें क्या अलग से कुछ ज़्यादा ही पैसे दिए? दूसरी पुजारी जी से पूछे, अरे पुजारी जी कैसे, कल का कैसा रहा भागवत आपके? बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा, बड़ा आनंद आया। अच्छा जी, तो दक्षिणा वगैरह सब ठीक ठाक दिए ना? बोले हाँ हाँ दिए। कितने दिए पुजारी जी? बोले अरे पूछो मत, मैं तो सोचा था वो अमीर आदमी है, लेकिन देख के तो मुझे लग रहा था व्यक्ति कंजूस है, तो मैंने आइडिया लगा था ज़्यादा 11 रुपये जरूर देंगे। लेकिन क्या हुआ पता है तुम्हें? 11 नहीं, उसका 5 गुना 51 रुपया दिया है। मेरे तो आनंद से समाये नहीं जा रहा हूँ। कहाँ मैं उम्मीद किया था 10, वहाँ मुझे मिला 50 से कम थोड़ी है। वाह 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 वाह, पुजारी जी वाह, धन्य। गाँव वालों को लगा दोनों को सभी तो बराबर ही दिया, लेकिन वो आनंद से है, ये दुखी से है। विषय क्या है? विषय ये है कि माइंडसेट। किसने कहा था पहले वाला पुजारी को, मन मन में सोचने के लिए 1000 मिलेगा। मन में उन्होंने सोचा कि मुझे 1000 मिलेगा, उन्होंने एक गोल सेट कर लिया, वो गोल पूरा नहीं, दुखी हो गए। दूसरे वाले पुजारी ने गोल सेट इतना नीचे किया कि उससे ज्यादा मिला, आनंदित हुआ। तो उनमें से कोई भी व्यक्ति ठीक नहीं है। तो करना क्या चाहिए था? करना ये चाहिए था, भगवत गीता में भगवान ने कहा है, कर्मण्य बाधिका रास्ते माँ फलेषु कदाचन। हम कर्म करें लेकिन कर्म के फल के बारे में चिंता ना करें, वो भगवान पे छोड़ दे। कर्म के फल के बारे में हम अगर सोचेंगे तो हम या तो सुखी होंगे या दुखी होंगे। तो इन झंझटों से परे हटो। ये सुख और दुख, ये दोनों चीज जो है ये मटेरियल बॉडी का फीलिंग्स है। इससे हमें हमेशा दुख ही मिलता है, इससे हमें कष्ट मिलता है, इसलिए इसको हटाओ। मन को अपने बस में चलाओ। मन को बोलो भाई तू विचार मत बना, क्योंकि मन का बात काम ही है संकल्प करना, विचार बनाना और मुहूर्त मुहूर्त में विचारों को तोड़ना, संकल्प पे विपक्ष में विकल्प खड़ा करना। इसलिए मन को रिलैक्स, मन को कंट्रोल करो। मन को बोलो तू मत सोच बेटा क्या देगा क्या नहीं देगा, ये तो उसका विषय है, उसके इच्छा के ऊपर निर्भर करते हैं, और भगवान की कृपा समझ के जो मिलेगा ठीक है। हमारे काम है भगवत पाठ करना, हमारा काम है पूजा करना, जिसे जो लगे वो दे।
तो कम देने से भी या ज़्यादा देने से भी हमारी उम्मीद से हमें फर्क नहीं पड़ता। ये है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण। स्थित प्रज्ञा का मतलब है बुद्धि जिसका सेटल हो गया, जिसका बुद्धि अचला हो गया, विभिन्न शाखाओं में जिसका बुद्धि विभाजित नहीं है, वह व्यक्ति स्थिर है, वह मन को कंट्रोल कर पा रहा है। क्योंकि हमें मन के बस में चलना नहीं है, बुद्धि के द्वारा चलना है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त होगा इससे। जय हो, हरे कृष्णा।